ये है रूबी, जिसको पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता था। रूबी हमेशा सुबह जल्दी उठकर नहाती थी और अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करती थी। पर रूबी की सास को बिल्कुल पसंद नहीं था रूबी का पूजा पाठ करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रूबी रोज की तरह अपनी पूजा कर रही होती है, तभी सास की तेज आवाज आती है। लो हो गई शुरू सुबह सुबह ये ढोंग करने, इसने तो दुखी कर दिया। ए रूबी, तुझे कल समझाया था ना, ये ढोंग करने छोड़ दे, कुछ नहीं रखा इस पूजा पाठ में। मेरा नाश्ता लेकर आ जल्दी, जिसकी तू पूजा करती है। तेरा लड्डू गोपाल वो खाना नहीं बना कर देगा। रूबी अपनी पूजा करके सास के लिए नाश्ता लेकर आती है और रूबी अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, आपको बिल्कुल अक्ल नहीं है। जब आपको पता है कि मैं पूजा कर रही हूं, तो मेरे भगवान जी के बारे में उल्टा सीधा बोलना जरूरी है। आपको पूजा पसंद नहीं है तो मैं क्या करूं? ये लीजिए अपना नाश्ता, खा लो अब इसे। और हाँ, अब जन्माष्टमी आ रही है तो मैं आज शॉपिंग पर जाऊंगी। अपने गोपाल जी के लिए मुझे सामान लाना है, तो शाम को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। इन रूबी, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, आई बात समझ में। पूजा नहीं करती है तू, ढोंग करती है। और जा शॉपिंग पर, ले आ अपने गोपाल जी के कपड़े सामान जो तुझे लाना है। मैं तुझे एक भी फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। कभी सोच रही हो कि मैं तुझे पैसे दूंगी? हाँ ठीक है, मैंने आपसे मांगे भी नहीं है। मेरे गोपाल जी की कृपा से सब है मेरे पास। अरे जा जा, ठीक है, मुझे ज्यादा घमंड मत दिखा। चल जा अब यहाँ से। रूबी गुस्से में सास से लड़कर शॉपिंग पर चली जाती है और सास पीछे से बड़बड़ाती रहती है, पता नहीं कैसी बहू आई है मेरे घर, जब देखो बस मंदिर में ही घुसी रहती है। पैसों में आग लगानी आती है बस, एक काम ढंग से होता नहीं है इससे। मैं भी देखती हूँ जिस भगवान के गुणगति है वो क्या काम आते हैं इसके। रूबी अपना बैग उठाती है और सीधा शॉपिंग करने चली जाती है। सबसे पहले रूबी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए खाना खाने के लिए बर्तन लेती हैं। उसके बाद रूबी सीधा गोपाल जी के लिए सुंदर सुंदर कपड़े लेने जाती है। रूबी को एक बहुत सुंदर ड्रेस पसंद आती है जिस पर मोर के पंख बने हुए थे। उसे देखकर रूबी बहुत खुश होती है। सारी शॉपिंग करते करते रात हो जाती है और फिर रूबी घर वापस चली जाती है। रूबी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर सोचती है, हे भगवान, आज तो देर हो गई, अब ये मुझे सुनाएगी। रूबी को दरवाजे में खड़ा देख रूबी की सास कहती है, आ गई महारानी, मिल गई फुर्सत घर आने की। मैंने तो सोचा आज आएगी ही नहीं घर। अच्छा है, मैं तो खुश हो गई थी ये सोचकर। तुझे शर्म आ रही है? क्या टाइम हो रखा है और तू अब घर आ रही है? मम्मी, अब बस चिल्लाते रहो और कुछ आपको आता नहीं है। मैंने आपको कभी कहा कि आप हमेशा पड़ोस की आंटी के साथ आप घंटों घंटों तक चुगलियां करती हो। मैं कम से कम आपकी तरह तो नहीं हूं जो सिर्फ चुगलियां करना जानती हो। मैं खाना बना देती हूँ, जल्दी से खा लेना। मुझ पर चिल्लाने से अच्छा आप खाना बना लेती तो सब खाने का इंतजार नहीं कर रहे होते। रूबी अपनी सास को जवाब लेकर किचन में चली जाती है और सबके लिए खाना बना देती है। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह पड़ोस की आंटी घर आती है। बिमला, क्या खा रही है अकेले अकेले? बिमला, कुछ भी कहो, तेरी बहू बहुत अच्छी है। तुझे इतने अच्छे पकवान बना के खिलाती है, सुबह जल्दी उठ के पूजा भी करती है, लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करती है। तेरे तो भाग ही खुल गए। कमला, जैसा तू सोच रही है वो बिल्कुल वैसी नहीं है। सबके सामने बस ड्रामा करती है। 100 बार कहती हूँ तब जाकर एक काम पूरा करती है। तू ज्यादा उसकी तरफदारी मत कर। चल ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। पास तू रहती उसके तू ही जानती होगी। हाँ, तू चुप रह। बिमला मर गई, मैं तो बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में। अरे कमला, क्या हुआ तुझे एकदम? रूबी, ओ रूबी, इधर आ जरा। ये देख तेरी सासू माँ को क्या हो रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। हाँ जी चाची जी,
क्या हुआ मम्मी को? मैं बुलाती हूँ डॉक्टर को। मम्मी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रूबी अपनी सास को दर्द में तड़पता देख बहुत परेशान हो जाती है। रूबी जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और फिर डॉक्टर आते हैं। रूबी की सास का चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर रूबी की सास को आराम करने को कहते हैं। फिर डॉक्टर रूबी को कहते हैं, देखिए, आपकी सांस बिल्कुल ठीक है, इनको कोई बीमारी नहीं है, पर इनको फिर भी पेट में दर्द हो रहा है, तो जरूर कुछ और ऐसी शक्ति है जो शायद कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। अब तो इनको बस भगवान ही बचा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर के जाने के बाद पड़ोस वाली आंटी भी अपने घर चली गई थी। उसके बाद रूबी की सास रूबी को बुलाती है और कहती है, रूबी, ये सब तेरा किया हुआ है, तूने ही मुझे कुछ खाने में मिलाकर दिया होगा। डॉक्टर ने भी कुछ नहीं कहा, सब ठीक बताया था, जरूर तूने ही मुझ पर कुछ टोटका किया होगा। मम्मी जी, आपका दिमाग खराब है क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? देख लेना मम्मी, मेरे लड्डू गोपाल जी आपको ठीक करेंगे, ये उनकी कोई लीला होगी। अभी भी टाइम है मम्मी जी, मुझ पर अत्याचार करना छोड़ दो। रूबी ये सब कहकर वहां से चली जाती है। पर सास की तबीयत ठीक नहीं होती। एक दिन सास जोर जोर से रोने लगती है। सास तभी रूबी को बुलाती है और कहती है, रूबी, इधर आ जल्दी। कहाँ है? जल्दी आ। क्या हुआ मम्मी जी? आप रो क्यों रही हो? रूबी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझसे सहन नहीं हो रहा। तेरे लड्डू गोपाल जी तेरी सुनते हैं ना, उनको बोलना मुझे ठीक करे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, उनको बोलना मुझे ठीक करे। रूबी अपनी सास को कहती है, आप चिंता मत करो, मेरे गोपाल जी सब ठीक कर देंगे, आप सो जाओ थोड़ी देर। ये सब कहकर रूबी सास के कमरे से बाहर चली जाती है और अपने लड्डू गोपाल जी से हाथ जोड़कर सास के लिए विनती करती है। हे गोपाल जी, प्लीज मेरी मम्मी जी को ठीक कर दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें माफ कर दो प्लीज। वो सुधर गई हैं, वो दर्द से तड़प रही है, कृपया उन्हें ठीक कर दो। जैसे ही रूबी अपने गोपाल जी से विनती करती है कि उसकी सांस ठीक हो जाए, वैसे ही चमत्कार होता है और सास बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर सास रूबी के पास मंदिर में आती है और रूबी को कहती है, रूबी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तेरी पूजा को भी मैंने ढोंग बताया, तुझे उल्टा सीधा बोला, हमेशा तेरी बुराई करी, पर आज तेरी वजह से ही मैं ठीक हो पाई हूँ। अब से मैं भी तेरे साथ पूजा करूंगी और मैं अपने लड्डू गोपाल जी से भी माफी मांगती हूँ। अब से हम दोनों मिलकर रहेंगे, माँ बेटी की तरह। ऐसे ये दोनों खुशी खुशी सास बहू अब माँ बेटी की तरह रहने लगी और साथ में दोनों पूजा करने लगी।